5वां एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये ड्राइंग थोड़ी सी मैकेनिकल से रिलेटेड है। इसमें अगर डायमेंशंस देखेंगे तो अ, 4 कॉन्सेंट्रिक सर्किल दिए हुए हैं। रेडियस 40, रेडियस 80, यहाँ रेडियस 140, रेडियस 180। सभी का सेंटर यहीं पे है। तो जहाँ पे एरो हेड दिखा रहा है वहाँ पे हमारा वो सर्किल का रेडियस स्पेसिफाइड है। इसका इसका यहाँ पे ये आर्क है सर्किल का हिस्सा, वैसे ये भी एक आर्क है इसकी रेडियस। पहले इन चारों सर्किल को बना लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑटो कैड में सिंपल ब्लैंक टेम्पलेट ही शुरू करेंगे इस बार। न्यू फाइल, सर्किल सी एंटर। सर्किल का सेंटर हम लोग कहीं से भी ले सकते हैं, तो ओरिजिन के आसपास कहीं भी सेंटर ले लिए। और जो चारों रेडियस दी हुई है, 40 रेडियस, 80 रेडियस, तो पहले 40 बना लिया, फिर रिपीट कमांड किया। अगर किसी सर्किल के सेंटर पे हमको अगला सर्किल का सेंटर लेना हो तो सर्किल पे केवल माउस ले जाना है, यहाँ पे सेंटर हाईलाइट कर देना है, तो क्लिक नहीं करना था, केवल माउस को हावर करना है उस पर, यहाँ पे सेंटर हाईलाइट कर देगा। अब सेंटर पे क्लिक करें और रेडियस दे दें। थोड़ा जूम आउट किए रोलर से, फिर से रिपीट कमांड, फिर से सर्किल पे माउस ले गए, सेंटर पे क्लिक, रेडियस 140, एंटर, रिपीट, सर्किल सेंटर हाईलाइट किया, रेडियस 180, ड्राइंग देखने से एक चीज क्लियर हो रही है कि इसकी जो इधर एक रिब जैसी निकली, बीच में तो ये शाफ्ट जैसा लग रहा है, बगल में जो रिब जैसा पोर्शन निकला है ये सेंटर से जाता हुआ दिखाई दे रहा है साफ साफ। तो एक लाइन ले रहा है सेंटर, सेंटर से यहाँ क्वाड्रेंट तक। सर्किल में जैसे लाइन में हम लोग के एंड पॉइंट्स दिखाते हैं, यहाँ पे किनारे एंड पॉइंट दिखा देता है, बीच में मिड पॉइंट शो कर देता है। इसी तरह सर्किल में क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश हर 4 इक्वल सेगमेंट पे भी शो करेगा ऐसे। तो सेंटर से क्वाड्रेंट यहाँ लिया, ऐसे ही लाइन के एंड से क्वाड्रेंट यहाँ तक ले लिया। टीआर एंटर ट्रिम, फालतू लाइनें ट्रिम कर दिए। अब देखें तो इसका कुछ पोर्शन बन गया है, ये वाला पोर्शन ट्राई करना चाह रहे हैं। इस रिब की यहाँ पे चौड़ाई देखें, जैसे हम लोग अगर कोई मैकेनिकल पार्ट देखें, अगर यहाँ पे थिकनेस दी हुई है तो यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे थिकनेस के फॉर्म में नहीं दिया है, दोनों रेडियस का डिफरेंस हम लोग को 40 दिख रहा है, तो ये रिब भी यहाँ पे 40 की होगी। अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो, स्पेसिफाई किया होता तो उतनी होती, नॉट स्पेसिफाइड है तो जितनी थिकनेस यहाँ पे है उतनी थिकनेस यहाँ पे। ऑफसेट 40, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और साइड ऊपर की तरफ कहीं भी क्लिक, फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट साइड राइट साइड में कहीं भी क्लिक। ड्राइंग को जितना हो सके क्लीन करते जाना है, तो फिर से मैंने ट्रिम ले लिया। अभी इन लोग को हम लोग क्लीन ना भी करें तो थोड़ा काम चल जाएगा, क्योंकि कभी फिलेट कमांड यूज होगी जिसमें ये सब अपने आप क्लीन हो जाएगा। एक्सरसाइज में देखें तो प्रीरिक्विजिट्स में दिया हुआ है फिलेट, पॉलीगन, मैचिंग, एरे और मल्टी लीडर। इसमें सबसे पहला जो है फिलेट, ये हल्का सा डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। अगर हमारी कोई दो लाइनें कॉर्नर बना रही हैं और इस कॉर्नर को अगर हमें राउंड करना हो तो इस चीज़ को हम लोग फिलेट बोलते हैं। राउंडिंग द कॉर्नर को फिलेट बोलते हैं।
इसी के लिए फिलेट कमांड एफ एंटर भी दिया हुआ है और सामने यहाँ पे टूल भी दिया हुआ है। एफ एंटर किया। जब भी हम कोई नई कमांड यूज करेंगे तो सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट को फॉलो करेंगे, अगर कोई विंडो नहीं खुल रही है तो। यहाँ पे एफ एंटर किया, दे रहा है फिलेट कमांड है। इस समय सेटिंग्स क्या है, ट्रिम मोड ऑन है और रेडियस 0 है। और प्रॉम्प्ट क्या है, ऑटोकैड हमसे कह रहा है सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही हम कोई फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे वो कहेगा सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने को, और दोनों के कॉर्नर पे यहाँ पे सेटिंग में 0 रेडियस है तो वो 0 रेडियस का फिलेट बना देगा। इसका फिलहाल यहाँ पे कोई मतलब नहीं दिखाई दे रहा है। इसको एक बार मैं करके दिखा दे रहा हूँ। कह रहा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट किया, तुरंत कह रहा है सेकंड ऑब्जेक्ट। ये मैंने सेकंड पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे उसने 0 रेडियस का फिलेट बनाया। इसका कोई मतलब नहीं था और कमांड से बाहर भी आ गया। एंटर से रिपीट कमांड कर रहा हूँ, यानी कि हम लोग को रेडियस कुछ चेंज करनी होगी, और चेंज करने के लिए यहाँ पे सेटिंग दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर रेडियस। सेटिंग पे क्लिक किया, रेडियस पे कह रहा है स्पेसिफाई फिलेट रेडियस। मान लीजिए हमने 10 रेडियस का फिलेट देना चाहा, एंटर कर दिया। प्रॉम्प्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, सेलेक्ट किया, सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। इस बार देखें तो इसने राउंड कर दिया है, और अगर इसकी रेडियस हम क्वेरी करें, ये 10 रेडियस का आया है। अभी तक हमने यूनिट स्पेसिफाई नहीं की है, इसलिए ऑटोकैड यूनिट स्पेसिफाई नहीं कर रहा है। अभी डायमेंशनिंग बहुत छोटे टेक्स्ट में आ रही है, इसको भी सही करना हम लोगों ने सीखा था पिछले एक्सरसाइजेज में। डी एंटर, जो भी डायमेंशन स्टाइल सेलेक्ट है उसको मॉडिफाई, फिट टैब में आना था, और यहाँ पे ओवरऑल स्केल बढ़ा लेनी थी, जो हम लोग के ड्राइंग के हिसाब से लगभग 10 से 50 के बीच में ठीक ठाक साइज की आएगी। ये 10 रेडियस का फिलेट किया। ऐसे ही अगर मैं फिर से फिलेट दूं एफ एंटर, इस बार देखें तो ये 10 रेडियस को डिफॉल्ट कर रहा है। हम लोग का कुछ जगह फिलेट देखें तो यहाँ पे 20 रेडियस का फिलेट दिया हुआ है, यहाँ इस कोने में स्पेसिफाइड है, इस कोने में स्पेसिफाइड नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे भी यही वैल्यू एज्यूम करके चलेंगे 20। सिमिलरली यहाँ पे देखें इनसाइड रिब में तो ये भी 20 दिया है, यहाँ पे भी तब 20 एज्यूम होगा, यहाँ पे भी 20 एज्यूम होगा, यहाँ पे भी 20 एज्यूम होगा। मतलब फिलहाल 6 जगह तो हमको फिलेट 20 रेडियस का दिख रहा है। ऑटोकैड में दोबारा आ रहा है, हमने फिलेट रिपीट किया था, क्योंकि अभी हमने पिछली रेडियस 10 ली, तो ये पिछली रेडियस को यहाँ पर डिफॉल्ट कर रहा है कि अगर आप सीधे सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट करेंगे तो वो 10 रेडियस का फिलेट बना देगा। अगर हमें दूसरा वैल्यू लेना है फिलेट का तो रेडियस यहाँ से चेंज करनी पड़ेगी। रेडियस पे क्लिक किया, वैल्यू पूछ रहा है रेडियस की 20, एंटर। हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट की, सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट की, तो ये 20 रेडियस का फिलेट बना दिया। क्रॉस चेक करने के लिए डायमेंशन रखना चाहें रख सकते हैं। फिलेट कमांड में एक ही फिलेट बना के तुरंत बाहर आ जा रहा है। मैंने फिर से फिलेट कमांड रिपीट करी एफ एंटर करके। इस बार देखें तो 20 रेडियस रिपीट किया है, पिछली रेडियस। चूंकि हमें कई जगह करना है तो हम लोग मल्टीपल ऑप्शन भी ले सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन लेने से जब हम फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट देंगे तो ये रेडियस 20 रेडियस का फिलेट बना के अभी कमांड को कंटिन्यू रखेगा और फिर कहेगा सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो फिर से फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, फिर फर्स्ट, सेकंड, फिर फर्स्ट और सेकंड। इस तरह से हम लोग चाहें तो एक ही बार में पूरा 6 फिलेट बना सकते हैं अगर सारी रेडियस सेम सेम है। स्केप से कमांड से बाहर आ गए। क्रॉस चेक करने के लिए, चूंकि अगर आप ड्राइंग शुरू शुरू में कर रहे हैं तो क्रॉस चेक करने के लिए बीच बीच में डायमेंशन चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको डायमेंशन को हमेशा दूसरा क्लिक करके रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दिख गया है कि वैल्यू सही है तो स्केप कर सकते हैं। कई जगह डायमेंशन आने से शुरू में बहुत ज़्यादा ड्राइंग जटिल दिखने लगती है। अगर आपको केवल चेक करना है, वैसे वैल्यूज देख लिया, स्केप करके बाहर आ गए।
छोड़ दिया है क्योंकि ये हमको डायमेंशन में देना भी था। यहाँ वाले पे भी देना है तो इसको क्लिक कर देना है, रख देना। इसके बाद देखें तो यहाँ कह रहा है 5 nuts diameter 10 equi spaced on 320 PCD pitch circle diameter। 5 नट है, डायमीटर 10 है, इक्वल स्पेसिंग पे रखे हुए हैं और 320 पिच सर्किल डायमीटर पे रखे हैं। जो रेड वाला सर्किल दिख रहा है इसका डायमीटर कह रहा है 320 है, यानी रेडियस 160 है। अगर हम लोग इन दोनों सर्किल को देखें तो 140 180 इसके ठीक बीच में ये रेड वाला सर्किल या आर्क गुजर रहा है, इसका रेडियस 160 दोनों के ठीक बीच में आ रहा है। हम लोग एक सर्किल और बना लें, सी एंटर, सेम रेडियस यहीं पे लिया, रेडियस पूछ रहा है तो 160 एंटर। अगर आपने सही बनाया होगा तो एग्जैक्ट इस पॉइंट से होकर गुजरेगा। TR एंटर, ट्रिम आउट कर दिया। इस सर्किल पे 5 नट रखे हुए हैं स्पेसिंग पे। अभी इसमें भी शर्त आ रही है कि पहला और आखिरी नट कहाँ पे रखा है जिसके हिसाब से स्पेसिंग ली जा रही है, क्योंकि इनके बीच की स्पेसिंग तो इक्वल है बट पहला और आखिरी की पोजीशन भी मैटर करेगी। तो उसके लिए आप देखें तो जो ये कॉर्नर पे फिलेट रेडियस दिया हुआ है R20, ये नट के सेंटर पे रखा हुआ है। इसको रिवर्स कहें कि जो नट है वो इस फिलेट के सेंटर पे रखा हुआ है। सिमिलर वे में यहाँ पे भी ड्राइंग आपको ऐसी ही दिख रही है। फिलेट के सेंटर पे यहाँ पे भी नट ऑब्वियसली विजिबल है, क्योंकि यहाँ स्पेसिफाइड है, तो यहाँ पे भी अंडरस्टूड है। तो हम लोग इस वाले नट को इस सर्किल के सेंटर पे बनाएंगे और बाकी को हम लोग फिर एरे से जनरेट करेंगे। पहला नट बना रहे हैं। अब इस नट को बनाने के लिए हम लोग को पॉलीगन कमांड की जरूरत होगी। इसको हल्का सा एक्सप्लेन करें। कोई भी इक्विलैटरल पॉलीगन बनाने के लिए या सम बहुभुज बनाने के लिए, बराबर भुजाओं वाले बहुभुज, इसके लिए POL एंटर। पूछ रहा है नंबर ऑफ साइड्स, हम लोग 3 से लेकर और जितना देना चाहें दे सकते हैं। अगर हम लोग को हेक्सागन यानी नट के लिए षटभुज बनाना है तो नंबर ऑफ साइड्स 6 एंटर। कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, तो हम जहाँ पे पॉलीगन का सेंटर दे देंगे वहाँ पे सर्किल का सेंटर या पॉलीगन का सेंटर बनाएगा। अगला ऑप्शन है इनस्क्राइब्ड इन सर्किल या सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्किल। इसको समझने के लिए हम लोग एक सर्किल पहले बना ही लें, उसके बाद पॉलीगन बनाएं। मैंने एक 10 रेडियस का सर्किल बना लिया, POL एंटर किया, पॉलीगन। नंबर ऑफ साइड्स 6, सेंटर ऑफ पॉलीगन मैंने इसी सर्किल के सेंटर पे दे दिया। ऑप्शन पूछा इनस्क्राइब्ड या सर्कमस्क्राइब्ड, किसी सर्किल पे अंतःस्पर्शी है या सर्किल के बाहर बहिस्पर्शी है, सर्कमस्क्राइब करके बन रहा है। अगर हम इनस्क्राइब्ड लेंगे तो रेडियस ऑफ सर्किल पूछ रहा है, हम जिस सर्किल पे क्लिक करेंगे अगर उसी रेडियस को लेते हुए अंदर से पॉलीगन इसको टच करते हुए बन जाएगा। यहाँ पे सर्किल का होना जरूरी नहीं है, केवल डिस्टेंस मैटर कर रही है कि पॉलीगन का जो वर्टेक्स है, शीट्स है, सेंटर से उसकी डिस्टेंस हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं। रिपीट कमांड किए, नंबर ऑफ साइड्स 6 ही लिए, फिर से सेम सेंटर लिए। इस बार इनस्क्राइब्ड की जगह सर्कमस्क्राइब्ड लिए और सेम पॉइंट पे क्लिक करना है। अभी देखें तो इस बार हमारा माउस जो है वो पॉलीगन के वर्टेक्स पे नहीं जा रहा है, बल्कि पॉलीगन के भुजा के मध्य बिंदु पे या साइड के मिड पॉइंट पे जा रहा है। सेम पॉइंट पे क्लिक करने पे ये सर्किल को बाहर से टच करेगा। ये सर्किल इसी सर्किल पे इनस्क्राइब्ड था, सॉरी ये पॉलीगन इसी सर्किल पे इनस्क्राइब्ड था और ये पॉलीगन इसी सर्किल पे सर्कमस्क्राइब्ड। फिलहाल अगर हम लोग को नट बनाना है तो डायमेंशन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा।
नट को दिया है डाया 10, तो जो अंदर का होल है उसका डायमीटर 10 दिया हुआ है। जो हमारा चैम्बर सर्किल आता है बाहर वाला, ये उसका जस्ट डबल होता है, यानी कि उसका डायमीटर 20 हो जाएगा या रेडियस 10 हो जाएगी। और उस सर्किल पे हमारा नट जो है वो सर्कमस्क्राइब्ड साफ साफ दिख रहा है। मतलब ये हुआ कि हम लोग सर्किल बनाएंगे, इसी सर्किल के सेंटर पे तो माउस इस पे ले गए, सेंटर हाईलाइट कर दिया, सेंटर पे क्लिक किया, रेडियस 10 यानी डायमीटर 20 बना लिया। अब पॉलीगन POL एंटर, नंबर ऑफ साइड्स 6, सेंटर ऑफ पॉलीगन अब इस सर्किल पे हाईलाइट कर दिया, सेंटर यहाँ आ गया। सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्किल, इसमें भी छोटी सी ट्रिक रहेगी कि अगर हम नट को इधर वाला क्वाड्रेंट देंगे तो इसका वर्टेक्स यानी शीट्स ऊपर आ जाएगा, और अगर हम यहाँ पे देंगे तो इसकी भुजा ऊपर आ जाएगी। ड्राइंग में देखना पड़ेगा, मैकेनिकल ड्राइंग में इतना भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि नट का वर्टेक्स कैसे रखा गया है, किस अरेंजमेंट में ये नट को रोटेट किया गया है, नहीं किया गया, ये सब ध्यान देना पड़ेगा। फिलहाल इसमें नट की जो साइड है वो ऊपर की तरफ है, न कि वर्टेक्स ऊपर। हम लोग ऑटो कैड में आए, अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो साइड ऊपर आएगी, यहाँ क्लिक करेंगे तो वर्टेक्स ऊपर आएगा। तो क्लिक किया, ये फाइनल हुआ। अब अंतर जो होल वाला सर्किल है उसके लिए भी सर्किल, सी एंटर, सेंटर पे क्लिक, उसका डायमीटर 10 है यानी रेडियस 5 है, 5 एंटर। नट के सिंबल में फर्दर इसमें भी एक सेमी सर्किल रहता है, बट उसको हम लोगों ने इसमें अवॉइड किया है। जैसा कि हम काफ़ी शुरू में बताया है कि ये ऑटोकैड बेसिक्स की एक्सरसाइज है, तो इसमें हम लोग मैकेनिकल पार्ट्स हों या सिविल के स्ट्रक्चर्स हों, उनकी डिटेलिंग स्टैंडर्ड पे नहीं चल रहा है, बस एक बेसिक लेवल का लेके चल रहा है, ताकि हमको कुछ कमांड्स क्लियर हो और ऑटोकैड पे हम इजीली वर्किंग करना सीख पाएँ। तो अभी मैं उस सेमी सर्किल को छोड़ दे रहा हूँ, केवल इतना ही नट लेके चल रहा हूँ, इतना ही एक्सरसाइज में दिया हुआ है। हम लोगों ने इस आर्क के सेंटर पे एक नट को रख लिया है। अब इसी नट को हम लोग मल्टीपल कॉपीज जनरेट करेंगे जैसी इंस्ट्रक्शन में दी गई है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है 5 नट, टायर 10, 21 पेज और 320 PCD। एक हमने बना लिया है, बाकी को हम लोग एरे कमांड से, एरे में भी पोलर एरे कमांड से बनाने जाते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से सेलेक्ट है तो उसको एस्केप करके डिसेलेक्ट कर दीजिए, ताकि एरे कमांड में हम लोग को फ्रेश ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करनी पड़े। एरे के लिए AR एंटर कर दें, या फिर यहाँ ड्रॉप डाउन से आप पोलर एरे ले लें। फिलहाल मैंने AR एंटर किया है, तो प्रॉम्प्ट आ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। इन तीनों ऑब्जेक्ट्स का हमको सिलेक्शन लेना है, इन्हीं की एरे बनेगी। एरे का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, हिंदी में कहें तो लड़ी। जैसे हम लोग दीपावली में दियों की लड़ी बनाते हैं, लाइट्स की लड़ी बनाते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं एरे ऑफ लाइट्स, एरे ऑफ लैम्प्स। तो सिमिलर वे में यहाँ पे एरे ऑफ नट, नट की लड़ी है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सिलेक्शन तब तक नहीं फाइनल होगा जब तक आप एंटर करके सॉफ्टवेयर को रिटर्न ना करें। अगर आपने कमांड से एरे लिया है AR एंटर करके, तो आपसे बाद में पूछेगा कि कौन सी एरे टाइप। अगर आपने टूल से लिया होता तो वहाँ पे आपको पहले ही स्पेसिफाई करना होता कि आप कौन सी एरे लेना चाहते हैं। फिलहाल हमने यहाँ से पोलर एरे ले लिया। अगर आप बहुत पुराने वर्जन पे चले जाएंगे ऑटोकैड के, तो ये ऑप्शन आपको हो सकता है ना विजिबल हो, यहाँ से आपको ऑप्शन पिक करना पड़ेगा। वहाँ पे भी क्लिक नहीं अलाउ होता है पुराने वर्जन में, तो वहाँ पे रेक्टेंगुलर एरे के लिए R एंटर, पाथ एरे के लिए PA एंटर और पोलर एरे के लिए PO एंटर। पहले दिन की क्लास में बताया गया होगा कि ब्रैकेट के अंदर के ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए या तो आप इस पर क्लिक कर दें या उसका कैपिटल लेटर एंटर करें। तो यहाँ देखें इस बार P से 2 कमांड है, 2 ऑप्शन है, इसलिए उसने PA और PO दे रखा है। अगर आपको पोलर चुनना है तो PO एंटर करना होगा, अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो। नए वर्जन में हम लोग सीधे यहीं से पोलर ले लें, आगे ऑप्शन कंटिन्यू करें। अगला प्रॉम्प्ट है
स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। तो इस लड़ी का केंद्र बिंदु यहाँ पे है। ऑब्जेक्ट का सेंटर हमको नहीं बताना है, एरे का सेंटर बताना है, तो एरे का सेंटर यहाँ पे है। यहाँ क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने सेंटर दिया तो ऑटोकैड ने एरे क्रिएशन टूल बार खोल दिया ऊपर रिबन में, रिबन स्पेस में, और इसने 6 ऑब्जेक्ट पहले ही से बना दी। नंबर ऑफ आइटम 6, फिल एंगल 360 ऐसे बना के दे दिया है। और यहाँ पे देखें तो ग्रिप्स भी दे रहा है, मतलब हम लोग ग्रिप्स की एडिटिंग करके एरे को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग को चेंज करना भी है। इस वाली ग्रिप पे क्लिक किया और इसको तब तक हम पीछे ले आए जब तक कि हमारा लास्ट वाला नट भी ठीक ठाक अंदर ना आए। इस पॉइंट से इसको अंदर तक ले गए। हमको नंबर ऑफ आइटम्स केवल 5 ही चाहिए, तो ऊपर यहाँ से 5 एंटर कर दिए। इस एरे पे एक फिल एंगल ऑप्शन आता है, जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यही ऑप्शन इस ग्रिप पे आता है। क्योंकि अभी हमने एरे जस्ट स्टार्ट कर दिए तो यहाँ पे ग्रिप पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैं एक बार एरे को क्लोज कर रहा हूँ और दोबारा से किसी एक नट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। किसी एक नट को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे इस बार जो ग्रिप आई है इस पे ये ऑप्शन आ रहा है फिल एंगल। ग्रिप पे बस माउस ले जाके होल्ड कर दिए, रोक दिए थोड़ी देर, तो फिल एंगल ऑप्शन आ जा रहा है। इसी ऑप्शन को पिक करना है। अब ये जो फिल एंगल है ये डायनेमिकली कह रहा है कि आप अंतिम वाले को कहाँ पे रखना चाहते हैं। स्पेसिफाई फिल एंगल, सिंपल आप कॉर्नर वाले सर्किल पे माउस ले जाएं, सेंटर पे क्लिक कर दे, काम हो गया। मतलब अपने आप उसने पहला आइटम तो हम लोगों ने खुद से सही जगह पे रखा था, और अंतिम वाले आइटम को हम लोग, अंतिम वाले नट को हम लोग एरे के फिल एंगल टूल से, फिल एंगल ऑप्शन से हम लोग सही जगह पे रखें। अब इसका देखें, ड्राइंग में लाइन टाइप अलग है, सेंटर लाइन टाइप है, कलर भी अलग है। कलर चेंज करना, लाइन टाइप चेंज करना पहले बताया जा चुका है पुराने एक्सरसाइज में। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, यहाँ से कलर दे दिया, और यहाँ से आए, लाइन टाइप हमको सेंटर वाली दिख नहीं रही है तो अदर पे आ गए, लोड कर लिया। सेंटर होगी, अगर यहाँ लिस्ट में आ गया है तो यहाँ भी लिस्ट में आ जाएगा, लेकिन पहले हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट रखनी है। उसके बाद यहाँ से सेंटर लाइन टाइप दे, सेंटर लाइन टाइप दे तो दिया, लेकिन इसकी गैपिंग बहुत कम आ रही है, बहुत छोटी स्पेस में आ रही है। इसके लिए फिर से अदर पे गए, ये ग्लोबल स्केल फैक्टर को चेंज करना था, बढ़ाना था, तो उसकी गैपिंग बढ़ जा रही थी। अगर ये ग्लोबल स्केल फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका यहाँ से डिटेल्स हाइड है, तो शो डिटेल करें, दिखने लगेगा। ग्लोबल स्केल फैक्टर की वैल्यू बढ़ा लें। इस ड्राइंग में आपका 10 से 50 के बीच में ठीक ठाक वैल्यू आ जाएगी। अभी देखें तो यहाँ पे सेंटर लाइन की गैपिंग प्रॉपर आ रही है। बस थोड़ा सा इसमें और सुधार है कि सेंटर लाइन ऑब्जेक्ट से थोड़ी थोड़ी बाहर निकली हुई है। तो ग्रिप्स के थ्रू एडिटिंग हम लोग कर सकते हैं। रेड वाले सेंटर लाइन को सेलेक्ट किया, इसकी इस ग्रिप पे आए, इस ग्रिप पे होल्ड किया, क्लिक नहीं किया, होल्ड किया, केवल माउस ले गए और लेंथन पे आ गए। लेंथन किया तो अब देखें हम थोड़ी देर, थोड़ी दूर बाहर ले जा रहे हैं, तो इसका रेडियस नहीं चेंज हो रहा है, जस्ट ये लाइन थोड़ी सी बाहर आ जा रही है। थोड़ी दूर बाहर निकालने छोड़ के, सिमिलर वे में यहाँ पे भी लेंथन पे आए, थोड़ा सा माउस से बाहर किया, ये सेंटर लाइन भी बाहर हो गई।
इसके बाद हम लोग ड्राइंग में देखें तो एक ढेर सारी डायमेंशन दी हुई हैं। इन डायमेंशंस को हम लोग बारी बारी रख सकते हैं। ड्राइंग बनाने में कोई स्पेशल सीक्वेंस नहीं फॉलो करना है। हमें जो भी कमी दिखाई दे, हमें जो भी ड्राइंग में कमी दिखाई दे उसको फॉलो करते चले जाना है। तो अभी हम लोग को ड्राइंग में कुछ कमी ये दिख रही है कि डायमेंशंस नहीं हुई है, हैचिंग नहीं हुई है। डायमेंशंस तो सिंपल है, यहाँ से ड्रॉप करके रेडियस ले सकते हैं। और अगर हमने एक बार रेडियस ऑप्शन ले लिया है तो ये रेडियस ऑप्शन हम बाहर से एकदम सीधे यहाँ से ले सकते हैं। क्लिक करें, जिस सर्किल या आर्क की रेडियस चाहिए उस पर क्लिक किया और अब इस डायमेंशन को जहाँ रखना है वहाँ पे रख दिया। केवल स्पेस बार या एंटर से रिपीट कर लिया, फिर सर्किल पे क्लिक, फिर रख दिया। जिस जिस सर्किल की डायमेंशन दी हुई है केवल उसी की बनानी है, कोई कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं। वेलकम राहुल सर। इसके अलावा ये सर्किल और ये सर्किल अभी बचा हुआ है। रिपीट कमांड किए, इस पे भी क्लिक किया, सही जगह पे रख दिया। ऐसा ना हो कि ऑब्जेक्ट पे ओवरलैप कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट से गैपिंग मेंटेन करके क्लिक किया। रिपीट कमांड, इस सर्किल की भी रेडियस देनी है, ये भी ठीक जगह पे रख दिया। अभी अगर हम डायमेंशंस में देखें तो एक कमी दिख रही है। जो हमें डायमेंशंस दी गई हैं वो सेंटर को हाईलाइट कर रही हैं। मतलब रेडियस डायमेंशन देख के पता चल जा रहा है कि ये सर्किल, ये सर्किल, ये और ये सभी के सभी कॉन्सेंट्रिक हैं, संकेंद्री हैं। जबकि हमारी ऑटो कैड में भी ये नहीं दिखाई दे रहा कि केवल इस डायमेंशन से क्लियर नहीं हो रहा है कि इसका सेंटर यहीं पे है, क्योंकि यहाँ पे सब ओवरलैपिंग हो गए हैं और कोई लाइन हाईलाइट नहीं हो रही। तो इसके लिए हम लोग डायमेंशंस की सेटिंग में जाएंगे, डी एंटर, सेटिंग्स को मॉडिफाई करेंगे। फिट टैब में ही एक फाइन ट्यूनिंग ऑप्शन दिया है, ड्रॉ डायमेंशन लाइन बिटवीन एक्सटेंशन लाइन। ये सारी सेटिंग्स हम लोग बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी तत्काल के लिए केवल आप इस ऑप्शन को ऑन करें तो यहाँ पे देखें डिफरेंस दिखा दे रहा है क्या कर रहा है। अगर ये सेटिंग ऑन रहेगी तो रेडियस वाला जो है ये पूरा अंदर तक ड्रॉ कर देगा, जहाँ तक सेंटर हाईलाइट कर देगा। ओके किया, क्लोज किया, सभी के सेंटर यहाँ तक आ गए। आगे की कमांड कंटिन्यू करें। जो कमी दिखाई दे रही हो, अभी एक ये कमी दिखाई दे रही है कि हम लोग का एक लीडर से ये एक्सेस करके डायमेंशन दिया गया है कि 5 मिनट, डायमीटर 10, ये सब। ऐसी डायमेंशन देने के लिए ऑटोकैड में यहाँ लीडर ऑप्शन दिया है। इसके लिए कमांड है MLD। MLD इसका नाम है मल्टी लीडर या मल्टी लाइन लीडर। तो यहाँ से भी ले सकते हैं और कमांड से भी ले सकते हैं। जो भी आप नई कमांड लें तो हमेशा कमांड लाइन को फॉलो करें। कमांड लाइन ये कह रही है स्पेसिफाई लीडर एरो हेड लोकेशन। जो लीडर का एरो हेड आएगा उसकी लोकेशन पहले क्लिक करनी है। तो आप इसमें से किसी एक नट पे क्लिक करके दे सकते हैं। मैंने चलिए जैसा ड्राइंग में दिया है वैसा ही दे रहे हैं। जहाँ पहला क्लिक किए हैं वहाँ देखें तो एक छोटा सा एरो हेड आया है। इसको हम लोग बाद में साइज लार्ज करेंगे, अभी बहुत छोटा है, बट एरो हेड आ गया है। अगला कह रहा है स्पेसिफाई लीडर लैंडिंग लोकेशन। लीडर लैंडिंग क्या होती है, जैसे ये एरो हेड है, उसके बाद ये टेक्स्ट लैंड कहाँ पे करेगा, तो ये लैंडिंग आती है, उसकी लोकेशन देना है। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। जैसे ही लैंडिंग की लोकेशन दिया है तो ऑटोकैड ने ऊपर टेक्स्ट एडिटर खोल दिया और हमें यहाँ पे टाइप करने के लिए फ्रीडम दे दी। तो जो भी टाइप करना चाहें कर दें। तो जो भी हमारे एक्सरसाइज में दिया वही टाइप कर देते हैं। 5 nuts, 5 nuts, comma, space on 320 PCB फिट सर्किल डायमीटर। इसको मैं क्लोज टेक्स्ट एडिटर कर रहा हूँ तो टेक्स्ट भी देखेंगे बहुत छोटा लिखा है और एरो हेड भी बहुत छोटा।
जिस तरह से हम लोग डायमेंशन की साइज बढ़ाने के लिए डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाने के लिए डी एंटर कर रहे थे, मॉडिफाई कर रहे थे और फिट में आके ओवरऑल स्केल बढ़ा दे रहे थे, सिमिलर वे में लीडर्स के लिए अलग सेटिंग है, मल्टी लीडर स्टाइल MLS एंटर। डायमेंशन स्टाइल की तरह ये भी खुल रहा है, इसकी भी सेटिंग हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल शॉर्ट में इसकी साइज बढ़ाना देख रहा है। तो मल्टी लीडर स्टाइल सेलेक्ट रखा, जो भी सेलेक्ट है उसको मॉडिफाई किया, यहाँ पे लीडर स्ट्रक्चर में स्केल आ रहा है सिमिलर, इसको भी सिमिलर स्केल में बढ़ा दीजिए, 20 टाइम्स कर दिया। इसमें भी देखें एरो हेड और टेक्स्ट तुरंत से अपनी साइज बढ़ा दी है और इससे मैचिंग साइज बना। तो प्रिसीजन 4 डिजिट तक है। हाँ, तो अगर जरूरत ना हो तो हम घटा दें। हाँ, ये भी हम लोग पिछले एक्सरसाइज में देखे थे। डायमेंशन स्टाइल में आ रहे हैं, प्रिसीजन की वैल्यू अननेसेसरली यहाँ पे पॉइंट के 4 डिजिट तक है। तो प्राइमरी यूनिट्स में आए, प्रिसीजन में आके घटा लिया, ओके किया। लेजिबिलिटी स्केच की अच्छी हो। इसके बाद अभी इसमें ड्राइंग में हैचिंग की कमी दिख रही है। हैचिंग के लिए ऑटोकैड में H एंटर करें, आपको टूल बार पे यहाँ पे सामने दे रहा है, मैं कमांड से जा रहा हूँ, H एंटर। अंदर जिस भी आप क्लोज स्पेस में क्लिक करेंगे, अभी मैंने क्लिक कहीं नहीं किया, जहाँ भी क्लिक करेंगे ऑटोकैड उस स्पेस को ट्रैक करेगा और आपको एक प्रीव्यू दिखा देगा, जैसे इसमें और इसमें दिखा देगा। अंदर क्लिक किया, हमने NC31 लिया, NC यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, उसका कोई स्पेसिफाइड सीरियल नंबर है NC31। अभी यहाँ पे हैचिंग तो किया है बट बहुत ही संभवतः बहुत ही डेंस है। इनके बीच की गैपिंग बढ़ाने के लिए यहाँ पे स्केल फैक्टर दिया है। हर जगह हम लोग को 20 से स्केल अप करना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग की डायमेंशन ऐसी है ड्राइंग की, इससे सारी चीज़ें लगभग 20 टाइम्स करने पे ठीक विजिबिलिटी आ रही है। तो इसकी भी वैल्यू आप 10 से लेकर 50 तक इस ड्राइंग के हिसाब से ठीक ठाक दे सकते हैं। 20 दिया तो मुझे लग रहा है कि इतने दूर से विजिबिलिटी के लिए इतनी दूर की हैचिंग ठीक है। अगर आपको ठीक ना लगे तो हैचिंग को फिर से सेलेक्ट करें, यहाँ से स्केलिंग आप दोबारा चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, जितने का आपको इसका डिस्टेंस ठीक ठाक लगे। इतने मुझे लग रहा है ड्राइंग हमारी आज के लेवल पे कंप्लीट है। अभी मैं एक चीज़ और कहूँगा कि अभी एक्सरसाइज में लेयर्स दी हुई हैं, हम लोग लेयर्स पर भी काम नहीं कर रहे हैं। जब एक दो एक्सरसाइज और हो जाते हैं उसके बाद हम लोग लेयर्स पे आएंगे और दोबारा चीज़ों को एडिट करके भी सही करेंगे। लेयर्स आपको फ्यूचर में इस एक्सरसाइज को रिपीट करने के लिए हेल्प करने के लिए दिया है कि कौन सी लेयर्स हमको इसमें यूज़ करनी रहेगी। फाइल को यहाँ पे सेव कर रहे हैं। फाइलिंग के लिए भी कहा था कि काफ़ी नेमिंग स्पेसिफिक रखनी होगी ताकि फ्यूचर हम लोग इस फाइल को दोबारा यूज़ कर पाए। ये मेरा एक्सरसाइज नंबर 5 है, तो एक्सरसाइज 5 और इसकी पहली फाइल है तो 01, एक्सरसाइज 5 की पहली फाइल 5-0 सेव।